सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बोनस इशू खत्म करने के बाद आज हम आते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर न्यू वैरायटी के लिए ऊपर, और नाम है राइट इशू। अब ये राइट इशू और बोनस इशू जो है वो दोनों एक ही चैप्टर में दिए गए हैं। ओके, तो हमने एक पार्ट कंप्लीट किया, अब दूसरे पड़ाव पे आते हैं हम लोग राइट इशू। अब सबसे पहले राइट इशू की अकाउंटिंग टर्म समझने के पहले हमको पहले समझना पड़ेगा ये राइट इशू होता क्या है। तो एसपी में, कंपनी लॉ के अंदर, या एसपी बोलो आपका 12th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, ये आपका राइट इशू आपका एक टॉपिक था, आपको शॉर्ट नोट था। अब राइट इशू क्या होता है बताइए, 11 से आपने सुना हुआ, याद करो, बताइए राइट इशू क्या होता है, तो बताएगा, ट्राई करेगा, बताओ आप। हाँ हाँ, वेरी गुड, बिग हैंड प्लीज, बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, यस, यानी पता है आपको। बस राइट इशू का मतलब होता है जब भी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर, सॉरी, न्यू फ्रेश शेयर निकालने होते हैं आफ्टर एफपीओ, आफ्टर आईपीओ नहीं, पहले आईपीओ करती है, फर्स्ट टाइम जब शेयर निकालती है तो आईपीओ करती है, आईपीओ में ऑलरेडी शेयर होल्डर बने होते हैं, और फिर कंपनी वांट्स अनदर फंड्स, ओके, अनदर कंपनी वांट्स टू रेज अनदर कैपिटल, ओन कैपिटल, देन कंपनी डिसाइड करती है कि हम अपने शेयर निकालेंगे। अब वही शेयर जब कंपनी निकालती है तो पब्लिक को निकालने के पहले कंपनी लॉ कंपनी को बाउंड करता है, क्या करता है, बाउंड करता है कि पहले वो नए शेयर अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये उनको कंपनी लॉ ने राइट्स दिए। अब राइट्स दिए है, ये सिर्फ आपको 12th में बताया गया था, लेकिन क्यों दिए राइट्स उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जब कंपनी अपने फ्रेश शेयर, नए एडिशनल शेयर्स कैपिटल रेज करने के लिए पब्लिक को निकालती है, तो पब्लिक को निकालने के पहले वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पूछती है कि तुमको चाहिए क्या, तुम खरीदो, हमको पैसों से मतलब है, हमको वो नए मालक बन के लोग पैसे दे, या तुम मालक अपनी ओनरशिप बढ़ाओ और पैसे दोगे, उस पर आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, आपका कैपिटल भी ज्यादा लगा हुआ रहेगा, तो आपको वोटिंग पावर भी ज्यादा रहेगा। तो फिर तब कंपनी जब ऐसा कुछ डिसाइड करती है तो उसको अपन बोलते हैं राइट इशू, और यानी उस ऑफरिंग को राइट इशू बोलते हैं, और उन शेयर्स को बोलते हैं, उन इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं राइट शेयर्स। ओके, इसके ऊपर आपने 12th में शॉर्ट नोट भी पढ़ चुकी है, और कंपनी लॉ के अंदर भी राइट शेयर और राइट इशू का जिक्र कई बार आपका गया होगा। अब सर क्यों ऐसा राइट्स देती है कंपनी लॉ, किसको, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, तुम खरीदो। अब सर बोनस इशू में फर्क क्या होगा, सर बोनस इशू राइट इशू फर्क है, क्या फर्क है, बोनस इशू हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते, फंड्स में से, रिजर्व में से यूज करते पैसा, लेकिन राइट इशू में हम पैसे लेते हैं मालकों से, मतलब एग्जिस्टिंग मालकों से, उनको फ्री में देते नहीं, उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं भले, लेकिन उनसे पैसे लेते हैं, लेकिन कौन से प्राइस पे कैसा देते हैं, कैसे उसके अकाउंटिंग टर्म्स होती है, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। लास्ट तक के कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चे लोग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं राइट इशू की, तो क्यों राइट इशू निकाला गया है और कंपनी लॉ ने क्यों ऐसी प्रोविजन रखती है, देखिए उसके लिए एक पिक्चर समझते हैं। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है टीसीएस कंपनी, कौन सी है, टीसीएस कंपनी नाम की एक कंपनी है, हाँ, उसमें टोटल अभी तक के 10,000 शेयर निकाले गए थे। अब 10,000 शेयर में से सिर्फ एक अकेली फैमिली ने 6,000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, उनकी 6,000 की शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया, मेजोरिटी विंस उनकी है ना, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब भी पास करना पड़ेगा तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, 51% मेजोरिटी कोई भी मोशन यानी प्रपोजल वो पास कर सकते हैं। और कंपनी के अंदर आपको तो पता ही है आपको कि मैनेजमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक है, कैसा है, यानी बाय वोटिंग होता है, और वोटिंग कैसा प्रिंसिपल है, वन शेयर वन वोट, इसी को नॉर्मल वोटिंग राइट्स बोलते हैं, राइट। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है, इसका मुझे कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सपोज क्या हुआ, एक अदनानी फैमिली में 6,000 शेयर्स होल्डिंग किए हुए और बाकी पब्लिक को, पूरी पब्लिक को 4,000 शेयर बेचे गए। ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। हम क्यों रिलायंस कंपनी अंबानी की बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है वो अंबानी फैमिली के पास है, दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं अंबानी की ये कंपनी।
यानी इन शॉर्ट अंबानी जी की कंपनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल 80% शेयर होल्डिंग अंबानी जी खुद के पास रखते हैं, तो डेफिनेटली उनको किससे पूछने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। उनके पास पावर्स है कि वो डिसीजन मेकर खुद बने अकेले और किसी बिना कंसल्टेंट से वो अपने डिसीजन ले सकते कंपनी के अंदर, उनका राइट है क्योंकि 80% इन्वेस्टमेंट उनकी लगी हुई है। अब मान के चलो कंपनी को और एडिशनल कैपिटल चाहिए, कंपनी कंगाल होगी, कंपनी को पैसा खत्म हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एफपीओ करेगी, क्या करेगी, पब्लिक ऑफर करेगी ना पहले। तो पब्लिक ऑफर करने के पहले कंपनी को ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स से पहले पूछना पड़ेगा कि तुम खरीदो। अब वो क्यों पूछना पड़ेगा उसके रीजन सुन लीजिए। देखो मान के चलो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स ऑलरेडी निकले हुए हैं, जिसमें 6,000 शेयर्स एक फैमिली ने खरीदा हुआ है और बाकी पब्लिक ने 4,000 शेयर्स मिलकर खरीदे हुए हैं। ओके, पब्लिक इशू किया हुआ है। अब मान के चलो 5,000 शेयर्स और निकाले गए। अब मुझे बताओ अगर मैं सिर्फ 10,000 शेयर्स की बात करूं तो 60% होल्डिंग एक फैमिली के पास है और 40% के मार्केट में शेयर्स बांटे गए, यानी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास तो ये अकेली फैमिली कर लेगी, है ना। लेकिन अगर स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए तो उनको फिर वहां से पूछना पड़ेगा क्योंकि 75% नहीं है इनके पास होल्डिंग, मान के चलो। अब मैक्सिमम मोशंस कौन से पास होते हैं, ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, जो 51% से ऊपर के पास होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब मान के चलो 5,000 शेयर्स सब कंपनी ने और निकाले, और मान के चलो ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को न देते हुए हम लोग पब्लिक को बेच रहे हैं, तो बताओ कुल मिला के अब देखो हम पब्लिक को अगर ऑफर करेंगे एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को नहीं करेंगे, तो बताओ कुल मिलाकर अब टोटल शेयर कितने हो गए, 15। अब 15,000 शेयर्स में अदनानी फैमिली के पास कितने शेयर्स है, 6,000, तो ये हो गया 40%। क्या हो गया ये। अब बताओ मार्केट में उनके शेयर की मतलब उनके जो नंबर ऑफ होल्डिंग शेयर्स थे वो गिर गए कि नहीं गिर गए, गिर गए परसेंटेज में। यानी अब अगर इनको कोई भी मोशन पास करना है तो पहले सभी का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं। तो वो क्या बोलेंगे, यार ये तो मेरी हमने जो इन्वेस्टमेंट जो पर्पस के लिए की थी वो तो हाथ से निकल गई, तो ये तो फिर अनफेयर हो गया। इसीलिए इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग। क्या बोलते हैं, यानी गिर जाना, अपनी शेयर होल्डिंग गिर जाना। यानी पहले जो अकेले ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एक अदनानी फैमिली खुद सिर्फ पास कर रही थी, अब क्या होगा, अब उनको पब्लिक का सपोर्ट लगेगा। इसलिए कंपनी, ये तो अनफेयर हो गया क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कल को अगर रिजोल्यूशन पास प्रॉपर नहीं हो पाया ऑर्डिनरी या स्पेशल, तो क्या होगा, सबसे नुकसान किसका होगा, इनका ही होगा, अदनानी फैमिली का। तो ये तो फिर जस्टिस हुआ ही नहीं। इसीलिए कंपनी एक्ट ने अलाउ किया है किसको, अपने एग्जिस्टिंग यानी जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है होल्डर्स को, टू प्रिजर्व देयर पोजीशन, यानी उनकी पोजीशन बनी रहे वैसी जैसी उनकी थी। दिख रहा है आपको क्या हुआ, पहले 15,000 शेयर में 6,000 शेयर 40% आ रहा है, 40% देखो ना आप। लेकिन 10,000 शेयर में 6,000 शेयर 60%, तो उनकी पोजीशन बनी रहेगी ना, तो बनी रहे चाहिए, उतनी ही बनी रहनी चाहिए। इसलिए कंपनी लॉ ने, कंपनी एक्ट ने, 2013 एक्ट ने ये राइट्स दिया है किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को, कि आप अपनी पोजीशन प्रिजर्व रखो वैसे ही। इसलिए जब भी कंपनी अपने फ्रेश निकालती है तो पहले किसको देती है, ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को ऑफर करती है। इसलिए कंपनी लॉ के अंदर इसका प्रिजर्वेशन रखा गया है कि जब भी कंपनी अपने नए शेयर निकालेंगी तो पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स से पूछेगी, ताकि उनके राइट्स जो क्या रहे, प्रिजर्व रहे, उनकी पोजीशन जो है वो प्रिजर्व रहे, बाय ऑफरिंग दोस न्यूली इशू टू देम फर्स्ट, उसको पहले ऑफर कीजिएगा। अब राइट इशू होता क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जो शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दिए जाते हैं उसको बोलते हैं राइट इशू, बराबर है कि नहीं। अब राइट इशू ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को जो राइट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखिए ध्यान दो, ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरी अकाउंटिंग घूमेंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरी अकाउंटिंग घूमेंगी, तो इसलिए यहां पे ध्यान दो आप। यानी जब कंपनी अपने राइट शेयर निकालती है, राइट इश्यू निकालती है, तो सबसे पहले एक शेयरहोल्डर के पास, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर के पास ये 3 राइट्स होते हैं। पहला, टू सब्सक्राइब, यानी पहले यहाँ पे जो शेयर ऑफर किए गए वो परचेस कर ले, परचेस करने को हम बोलेंगे सब्सक्राइब। दूसरा राइट होगा, हक होगा कौन सा, रिजेक्ट, यानी क्या, जो शेयर ऑफर किए गए वो मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए, मना कर देंगी तो फिर हम पब्लिक इशू करेंगे, ओके, कंपनी उसको पब्लिक इशू करेगी। या तीसरा राइट जो है वो है टू रिनाउंस। अब रिनाउंस का मतलब क्या होता है, सुनो देखो, अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपने शेयर नहीं चाहिए,
जैसे एग्जाम्पल अभी क्या हुआ, हमने 5000 शेयर्स नए निकाले गए और अब इन सारे इक्विटी होल्डर्स को अपने शेयर्स नहीं चाहिए, उनको और शेयर नहीं चाहिए, लेकिन लेकिन उनके पास राइट्स है। क्या उनके पास? तो कंपनी लॉ उसे अलाउ करता है कि वो अपने राइट्स भी बेच सकते हैं और उससे पैसा भी खरीद सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि नॉर्मल पीपल पब्लिक इश्यू जब करेंगी कंपनी तो जरूरी नहीं कि उसका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। पूछो क्यों? अगर ओवर सब्सक्राइब हो गए तो एप्लीकेंट का नंबर लगता नहीं है, रिजेक्ट होती है, उसकी एप्लीकेशन करेगी। लेकिन लेकिन अगर राइट इश्यू हो रही है तो जो रेशो उसको राइट में मिले गए हैं वो रेशो मार्केट में वो बेच सकता है राइट्स की, भाई मेरे बदले में मैं इसको राइट्स दे रहा हूं कि ये शेयर खरीदेगा और आपको उसको शेयर देना ही है, क्योंकि मैं अपने राइट्स, अपने प्रपोर्शन के राइट्स, जैसे बोनस शेयर प्रपोर्शन में बिकता है ना, वैसे ही राइट इशू भी प्रपोर्शन में बिकता है कि नए शेयर कितने निकाले जा रहे हैं और पहले पुराने शेयर कितने हैं, उनका रेशो निकलता है और वो रेशो के हिसाब से उस एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर के पास कितने नए शेयर आएंगे और वो राइट जब वो किसी और थर्ड पार्टी को बेचता है और कंपनी को फिर चाहते हुए या न चाहते हुए भी उसको शेयर देने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो राइट्स अपने सेल आउट कर सकता है, उसको पावर है, तो वो उसको अपन बोलते हैं टू रिनाउंस, यानी 3 पावर उसके पास है। या तो वो खुद खरीदे, या तो मना कर दे, या तो वो अपने राइट्स को भी बेच सकता है किसी थर्ड पार्टी को और कंपनी को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी उसको वो शेयर देना ही पड़ेगा और वो उससे पैसा कितना लेगा उसकी अकाउंटिंग हम नीचे आते हैं। अब सवाल आता है कि जब कंपनी अपने राइट इश्यू करती है तो मार्केट वैल्यू से वो कम में बेचती है। मैं बोल रहा हूं इश्यूइंग वैल्यू से नहीं, मार्केट वैल्यू से, याद रखना, मार्केट वैल्यू से। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? अगर राइट इशू मार्केट वैल्यू से निकाले गए तो फिर शेयर होल्डर बोलेगा मैं कंपनी में तुझसे क्यों खरीदूं, मैं सेकेंडरी मार्केट से खरीदता ना है, सही कि नहीं? सिंपल बात है। अगर ऑब्वियसली अगर भाई अगर यही भाव मार्केट का ही देना है तो सेकेंडरी भाव से अपन मार्केट वैल्यू कौन शो करता है? मार्केट वैल्यू सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज शो करता है। मैं इशूइंग वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, इशूइंग वैल्यू से वो ऊपर बेच सकती है प्रीमियम डिस्काउंट में, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो मार्केट वैल्यू उससे कम में बेचेगी, उससे कम में बेचेगी। पूछो क्यों? अरे सिंपल है, घर के आदमी भाई, अब सिंपल बात है, मैं ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब ट्यूशन क्लास पढ़ा रहा हूं, तुमसे मैं फीस ले रहा हूं पूरी, लेकिन अगर मेरा कोई कजिन भाई आ गया या बहन आ गई, बोलेंगे मेरे ये ले 10th पास हो गया, सपोज मेरा कजिन भाई है उसका 10th हो गया, वो मेरे पास पढ़ने आएगा 11 में, तो तुमसे मैं 2 साल की फीस 18,000 लेता हूँ प्लेन कॉमर्स की, तो वो मुझे 18,000 रुपए देंगे क्या? और मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं चाची 18,000 रुपए फीस है मेरी, तो बोलेंगे भैया वो तो बाहर वालों के लिए है ना, हम तो घर वाले हैं ना, तो हमसे कितना लेंगे? 18 लेंगे? नहीं चाची, फिर अपने सब में, सही कि नहीं? ठीक है, आपके लिए इतना, तो अभी ये भी घर वाले हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो माफ करना पड़ेगा ना, पैसा कम करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कंपनी यहाँ पे जब भी अपने राइट इश्यू करेगी तो वो डिस्काउंटेड मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू, इश्यूइंग वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू से कम में बेचेगी, क्योंकि घर वाले क्या है अपने, ये घर वाले। अब इसको समझने के लिए कैसे एक इक्वेशन समझते कुछ, उसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते। देखिए ध्यान दो, मैं फिर बोल रहा हूँ इशूइंग वैल्यू से वो प्रीमियम में बेच सकती है, लेकिन मार्केट वैल्यू से कम, और मार्केट वैल्यू प्राइमरी मार्केट में आता ही नहीं है, वो सेकेंडरी मार्केट में, तो हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। ओके, आज का जो भाव है, सपोज मान के चलो, इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं, आज ही मेरे पास एक शेयर बना, आज तारीख कौन सी, सपोज अज्यूम करो 16/6, ठीक है, 16/6 को मान के चलो आज मेरे पास एक शेयर होल्डर ने सेकेंडरी मार्केट में शेयर खरीदा और उसका नाम था मिस्टर दक्ष। कितने खरीदे शेयर? तो उसने मान के चलो उसने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर। क्या भाव से खरीदे? 50 रुपए भाव से खरीदे। बोलो कितने भाव से खरीदे? 50 रुपए भाव से खरीदे। ओके, उसने, और 50 रुपए भाव से जब उसने शेयर खरीदे तो सिर्फ उसने शेयर नहीं खरीदे, उसने 2 चीज खरीदी। पहली, शेयर खरीदे, प्लस उस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा था कम राइट्स मार्केट प्राइस। अब कम राइट्स का मतलब क्या होता है? सुनो, कम का मतलब होता है, यहाँ पे कम के 2 मीनिंग होते हैं, लिख लो। कम का मतलब यहाँ पे होगा एक तो इंक्लूड,
यहां दूसरा आता है क्यूमुलेटिव। ये बारीक बारीक चीजें हैं जो तुमको अकाउंटिंग इक्वेशंस करने के लिए, अकाउंटिंग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज करने के लिए काम में आएगा। समझते इसको, ये समझ में आ गया कि मेरे साइड से फिर इलस्ट्रेशन करने में तुमको आसानी जाएंगी पूरी। मेरा एक उसूल है, पहले मैं आपको पूरे नोट मेकिंग लिखाता हूं ताकि आपको एग्जाम टाइमिंग में इतने लंबे लंबे वो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, बस ये पढ़ के जाओ, तुमको आ जाएगा सॉल्व करते। ध्यान दो जरा। अब मान के चलो ओके कंटिन्यू। अब मान के चलो 50 रुपए का एक शेयर खरीदा उसने। अब कम राइट्स मार्केट प्राइस क्या है सर? देखो, कम राइट्स मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि उसने 100 शेयर खरीदे 50 रुपए के भाव से। अब हो सकता है इसकी फेस 10 रुपए ही हो, कितनी हो? 10 रुपए, ओके, या 20 रुपए या 12 रुपए 15 रुपए जो भी होंगी, ओके। अब आज का भाव है 50 रुपए, उसने आज के भाव से उसने शेयर खरीदे। तो शेयर खरीदने के बाद उसने कम राइट्स मार्केट प्राइस खरीदा। यानी क्या? कम राइट्स मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि एक तो मार्केट प्राइस और प्लस अगर अगर कंपनी आगे चल के कोई राइट इश्यू बेचती है, राइट इश्यू में अपने शेयर निकालती है, तो उसके पास उस शेयर के ऊपर राइट्स है कि वो राइट इश्यू से भी वो शेयर डायरेक्ट कंपनी से खरीद सकता है। इसलिए इसका नाम पड़ा क्यूमुलेटिव राइट्स मार्केट प्राइस। यानी क्यूमुलेटिव राइट्स मार्केट प्राइस यानी क्या होगा? एक तो शेयर का आज का भाव प्लस आगे चल के कल को फ्यूचर में कंपनी ने अपने नए शेयर निकाले तो कंपनी उसको भी राइट्स देंगी कि तू पहले शेयर खरीद, फिर अपन पब्लिक को बेचेंगे अगर तू रिजेक्ट करता है तो। बताओ, कम राइट मार्केट प्राइस समझी? पक्का? अब 100 शेयर खरीदे गए और कंपनी ने इसी बीच एक गुड न्यूज दे दिया। क्या दिया बोलो? बधाई हो। क्या दिया? कि हम कंपनी अपने नए शेयर निकाल रही है 20 रुपए से। अबे 20 रुपए क्या है? उसकी राइट इश्यू प्राइस है उसकी। यानी अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को चाहिए तो 20 रुपए में, आज जबकि कंपनी को पता है कि आज का भाव 50 रुपए कितना है, हाँ, लेकिन कंपनी क्या बोल रही, अगर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को चाहिए तो 20 रुपए, और कंपनी ने प्रपोर्शन करा 5:1। 5:1 का मतलब क्या होगा कि जिसके पास 5 शेयर है उसको एक नए राइट इश्यू मिलेंगे। कौन से? कितने का? 20 के भाव से। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर पिक्चर? अब दक्ष ने बोला यार 50 का शेयर है, 20 में मिल रहा है, क्यों नहीं खरीदे? उसने अप्लाई कर दिया, दे दो। तो अगर मैं बात करूं दक्ष को पर शेयर कितने का पड़ा बताओ ऑन एन एवरेज? कौन बताएंगे इसका दिमाग? बताओ, लगाओ दिमाग। मैं बोल रहा हूं दक्ष ने मार्केट से 100 शेयर भी खरीदे और राइट शेयर भी खरीदे, राइट इश्यू से भी शेयर खरीदे 20 के भाव से। तो दक्ष के पास पर शेयर टोटल शेयर्स में से कितने का पड़ा, ये मुझे बता दो आप। मैं आपको सच में ब्रिलियंट समझूंगा, और नहीं है तो फिर रीथिंक करो सीए फाउंडेशन में जाने के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। जान दो, तुम्हारे से तो होप नहीं है। इधर आओ, टाइम पास ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो इधर, सुनो ए बेटा, देखो सबसे पहले तो दक्ष के पास कितने शेयर हैं? उसने सेकेंडरी मार्केट वैल्यू से कितने शेयर खरीदे? 100। क्या भाव से? तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी? वेरी गुड, 5,000। कितनी उसकी हुई? अब उसको नए शेयर कितने मिल रहे हैं? 5:1 से। 100 शेयर के 5 डिवाइड बाय करो ना। अरे 100 शेयर डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 20। अब 20 शेयर्स जो नए राइट शेयर मिल रहे हैं उसको, उसका भाव कितने का है? 20 रुपए। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी? 400। यानी कुल इन्वेस्टमेंट कितनी? 5,400। और कुल नंबर ऑफ शेयर कितने? तो 120। अगर 5,000 शेयर, 5,400 रुपए उसने कुल इन्वेस्टमेंट लगाई और 120 रुपए उसने पर शेयर का, सॉरी टोटल नंबर ऑफ शेयर 120 खरीदे। कैसे? 100 शेयर 50 के भाव से और 20
शेयर जो उसके राइट शेयर मिले वो 20 के भाव से, तो उसको ऑन एन एवरेज कितने का शेयर मिला, तो उसको पर शेयर 45 का पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं 45 रुपए को बोलो, इसको अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू। इसको क्या बोलते हैं मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू। अब इसका इक्वेशन क्या बना तो इसको पहले समझेंगे। अब जो अपन ने गावरान भाषा में क्या समझा तुमको ये वाला, देखो 100 शेयर 50 वाला, तो उसके पास 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। अब उसके हिसाब से उसको 20 शेयर मिले राइट इश्यू, बताओ क्यों? अरे उसने मार्केट से खरीदे इतने, लेकिन उसने राइट इश्यू में कितने शेयर खरीदे 20। अब 20 कैसे है समझा क्या आपको? अरे 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। अब कैसे किया समझा आपको? अरे जिसके बदले मिलते वो डिवाइड करो और जितने मिलते वो इंटू करते अपन याद करो, बोनस में भी तो किया था अपन ने। तो उसको राइट इश्यू मिल रहे 20 शेयर्स, तो 20 शेयर्स 20 रुपए के आसपास, इसकी इन्वेस्टमेंट 400 रुपए। अब कुल उसके पास 100 प्लस 20 120 शेयर मिलेंगे और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी 5,000 प्लस 400, तो 5,400 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब 5,400 में 120 शेयर मिले तो पर शेयर 45। यहां तक क्लियर है? तो इसका इक्वेशन क्या बना, इसका फॉर्मूला बनेगा, सुनिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे कम मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, तो उसके लिए टोटल मार्केट कैपिटलाइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब बताओ उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई थी 5,000 रुपए। अरे मार्केट राइट इश्यू के पहले की बात कर रहा हूं मैं, 5,000, उसको कितने शेयर थे, तो एक शेयर कितने का 50 रुपए। ये हो गई उसकी क्या कम राइट मार्केट प्राइस। अब सर आपने गिवन दिया ना, अबे मैंने तो गिवन दिया है वो, कभी कभी आपको गिवन नहीं रहेंगी तो कभी कभी आपको टोटल कैपिटल अमाउंट दी रहेंगी और पर शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर है वो दी रहेंगे, तो आपको निकालना पड़ेगा मार्केट प्राइस। तो कैसे आया मार्केट प्राइस बताओ, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ। यहां तो क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू कैसे आएगा। तो मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इश्यू का फॉर्मूला आएगा कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट इश्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट इश्यू। अब सर ये जो आपने लिखा हमको कुछ भी समझा, आप बोल रहे हो हम मान रहे, लेकिन समझाओ क्या लिखा आपने। सुनो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बता रहा हूं, ध्यान दो। पहले बताओ फास्ट हो रहा है क्या? यहां तक इक्वेशंस क्लियर है पूरे अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ आंसर्स भी सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ के क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। सॉरी मैं ये बोलने की कोशिश करता आपको। देखो जो मैंने अभी आपको नीचे लिखा है ना वो लिख के दिया, देखो इधर। अब मुझे मान के चलो यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दो। देखो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर कितने का है 5,000। अरे कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर कितने के हैं, यानी कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर एग्जिस्टिंग राइट इश्यू के पहले। अब राइट इश्यू के पहले उसके पास कितने के शेयर थे 5,000। कैसे 100 शेयर 50 रुपए के भाव से, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस अब उसके पास राइट शेयर्स कितने मिले 20। अरे 20 मिले ना उसको, और राइट इश्यू की प्राइस क्या थी पर शेयर की 20 डिवाइडेड बाय अब उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे पहले 100 थे ना, और अभी उसको नए शेयर कितने मिल रहे। तो ये हो गया उसका इक्वेशन, यानी आएगा वही आंसर, लेकिन बताने का तरीका देखो ये है एक्चुअली। तो 5,000 ये 400 रुपए हो गए है ना, तो 5,400 डिवाइडेड बाय 120, तो पर शेयर कितने का, तो ये क्या हो गई, ये आ गई हमारी, बोलो क्या, ये आ गई कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। समझा आपको क्लियर? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलता है समझा आपको क्लियर अच्छे से? कोई डाउट इसमें? पक्का? अब मान के चलो, अरे मैं तुमको पहले ऐसे इजीली बताया, अभी थोड़ा लॉजिकल बताया, बस इसमें कुछ नहीं है। हाँ ठीक है ना। अब मान के चलो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, दक्ष को ये 20 शेयर नहीं खरीदने, वो बोलता है कि मैं मेरे को मार्केट में ये राइट बेचना है। दक्ष ने क्या बोला, भूमि ना बहुत एक्साइटेड थी
कि भाई कंपनी अपने 5,000 नए शेयर निकाल रही है, तो मैं पक्का ये राइट शेयर, ये नालायक एग्जिस्टिंग शेयर लेंगे नहीं, फिर पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक से मैं खरीद लूंगी। अब उतने में क्या हुआ, कंपनी तो पहले नए पब्लिक को बेचेगी क्या शेयर्स, पहले किसको बेचेगी, तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेच दिया, और मतलब ऑफर किया। अब ऑफर करने के बाद लेटर आया दक्ष को, दक्ष तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर है ना, कितने शेयर का, 100 शेयर्स का। अरे 100 शेयर उसने मार्केट से खरीदे ना 50 के भाव से। अब यहां पे तुम लोगों से मैं क्वेश्चन करता हूं, समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग शेयर्स को राइट इशू में 3 राइट होते हैं, कौन कौन से, राइट टू सब्सक्राइब, राइट टू रिजेक्ट, और राइट टू रेनाउंस। अब मान के चलो रिजेक्ट तो कोई पागल ही होगा जो करेगा। अब दक्ष को नहीं खरीदना है, खरीदना नहीं है, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, घड़ी बहुत दिमाग वाला है, शातिर है, और भूमि मौके में बैठी कि दक्ष जैसे ही मना करे तो मैं ले लू, मना करे, मन ही मन सोच रही है, मन में 2 लड्डू फूट रहे थे डेयरी मिल्क वाले। लेकिन क्या हुआ, दक्ष मानने को रेडी नहीं, वो होल्ड करके बैठा हुआ है। और आखिर में भूमि के पास गया और दक्ष बोलता है तेरे मन में क्या चल रहा है मेरे को पता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। भूमि बोलती क्या है चल रहा बता, तो दक्ष बोलता कि मेरे को पता है तू मौके बैठी कि कब दक्ष मना करे और पब्लिक में शेयर जाए ये, और फिर हम खरीद लेंगे। सॉरी। अब यहां पे सवाल ये आता है, दक्ष ने रिनाउंस का ऑफर किया भूमि को। देख भाई, मतलब भूमि देख, दिमाग लगा दी कि जैसे ही पब्लिक के पास गया ये शेयर, मेरे को तो खरीदना नहीं है, दक्ष ने बोल दिया। लेकिन अगर पब्लिक के पास गया ये शेयर, तो पब्लिक में जरूरी है कि तेरा नंबर लगेगा। जैसे पहले एप्लीकेंट का फॉर्म आया और डायरेक्टर ने ओवर सब्सक्राइब में एक्सेसिव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, अपन इश्यू ऑफ शेयर में देखा ना, तो क्या करेगी तो तेरे भी गए, मान दे। तो बेटर ऑप्शन है, एक मिनट, बेटर ऑप्शन ये है कि तू मुझसे खरीद ले, मतलब मैं देखो ये राइट्स दे रहा हूं, राइट्स बेच रहा हूं, राइट्स, और ये राइट्स बेचने के बाद कंपनी को देना ही पड़ता देखो शेयर, क्योंकि मैं अपने राइट्स बेच सकता हूं, ये मेरे पास राइट्स है, राइट टू रिनाउंस। तो उस कंडीशन में अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि दक्ष को भूमि से कितने रुपए लेना चाहिए, हाँ? तो कितने भाई, कितने, 45? क्यों 45? तो 45 अगर भूमि उसको दे देंगी तो कंपनी को अलग देंगी 20, तो ये तो फिर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास छोड़ा। क्यों बेटा, एक बात सुन ले, रिनाउंस का मतलब होता है भूमि लेंगी कंपनी से ही, कंपनी को तो 20 देने ही पड़ेंगे ना। और अगर उसको भी अगर उसने दे दिए 45 रुपए, तो 45 और 20 ये तो 65 हो गए, ये तो मार्केट वैल्यू से भी महंगे हो गए। भूमि बोलेंगे यार जैसे किलो में, जानते मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में तो ओपन पड़े हैं ना शेयर्स। अरे सेकेंडरी मार्केट में तो 50 का भाव चल रहा ना, वो तो मिल जाएंगे उसको 50 के भाव से, ये तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बहाना वाला काम हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि भूमि को अगर दक्ष को ने हमारा एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर, अगर उसको अपने ये राइट्स बेचने से, राइट्स, तो उसको भूमि से कितने लेने चाहिए बताऊं मैं, उसको लेने चाहिए 5 रुपए। पूछो क्यों? तो 5 रुपए लेगा, और 5 रुपए जब भूमि देंगी तो उसको अपन बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। लिखो, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, तो चलो, अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को वो शेयर नहीं खरीदना है, लेकिन वो अपने राइट्स बेच रहा है किसी थर्ड पार्टी को, एक्सटर्नल पार्टी को, तो वो उसको कितने रुपए उसको लेना चाहिए आपके? तो 5 रुपए। अबे 5 रुपए कैसे आया? सुनो, ये आया कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस कितना है बोलो? 50 माइनस एक्स राइट इशू 45, तो कितने हुए? 5, यानी 5 रुपए पर शेयर के ऊपर उसको लेने चाहिए।
अब मजे की बात क्या है, अब तुमको मैं थोड़ा जीके दे रहा हूं। ये 5 रुपए जस्टिस करता है, ये 5 रुपए बहुत बड़ा खेल है, खेला खेल लेना, ये सरकारी पलट लेता है। तो क्यों, ये जो 5 रुपए अपन निकाले ना, ये 5 रुपए ये जस्टिस का काम कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान दो। अब मान के चलो भूमि को अगर वो 20 शेयर चाहिए, अब राइट्स तो लेने के बाद तो भूमि को देने पड़ेंगे। अब दक्ष हमें आज्ञा देगा, मतलब आज्ञा नहीं बोलूंगा, ऑर्डर देगा, मेरे 20 शेयर जो मेरे अधिकार में आ रहे हैं वो भूमि नामक लड़की को ट्रांस उसके नाम पे अलॉट किया जाए। ये मेरे राइट्स में उसको बेच रहा हूं, रिनाउंस करता हूं, मेरे पास राइट्स है ये। ओके ठीक है, तो फिर कंपनी को तो करना ही पड़ेगा चाहे या ना चाहे। तो अब सवाल आता है कि भूमि को, देखो भूमि को भी यही प्राइस जो दक्ष को एक शेयर का प्राइस पड़ा था ना 45, भूमि को भी उतने का ही पड़ेगा। कैसे बताऊं, देखो अब कम दक्ष भूमि को कितने शेयर खरीदने, 20। अब 20 शेयर के भूमि को कितने देने, 20 रुपए। कंपनी को कितने होंगे, 400 रुपए। अब बताओ मुझे, भूमि को पर शेयर दक्ष को कितने देने, 5 रुपए देने कि नहीं देने। अब 5 रुपए उसको देने पर शेयर के, तो ऐसे 20 शेयर कितने होंगे, नहीं 50 शेयर के ऊपर, हाँ उसको 50 शेयर क्यों मिलेंगे। दक्ष क्या बोलेगा, मैंने तेरे लिए ये राइट के लिए कितनी इन्वेस्ट की है, 50 शेयर की, तो मेरे को तो 50 शेयर के देने पड़ेंगे। देखो तो 50 शेयर के ऊपर उसने 5 रुपए दिए तो कितने होते हैं, करो 250 हुए पक्का, 250। अब 250 भूमि देंगी दक्ष को और 400 रुपए कंपनी को देगी, ऐसे कुल मिला कितने हुए। अब 650 रुपए में 20 शेयर उसको मिले तो पर शेयर 45 रुपए की नहीं, देखो करके देखो, अरे करके देखो भाई, नहीं तो कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। देखो देखो, एक मिनट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है क्या। अरे 10 के पास 100 शेयर है ना, वही तो मैं भी कहूँ। हाँ 10 के पास 100 शेयर है ना, फिर से देखो भूमि कंपनी को कितने देगी, 400 रुपए कंपनी को देगी, प्लस अब दक्ष को पर शेयर के ऊपर कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपए। तो 5 रुपए उसको देने पड़ेंगे, तो दक्ष के पास कितने शेयर है, 500 शेयर, तो दक्ष को 500 रुपए देंगे हाथ में वो, यानी 500 दक्ष को और 400 कंपनी को, कुल मिला के 900 रुपए हो गई। अब 900 रुपए में उसको हाथ में कितने शेयर है, तो पर शेयर कितने हैं, मैं सबको 45 का पढ़ रहा हूँ। तो रिनाउंस में दोनों का फायदा है, लॉस इसका नहीं है। यानी जो रिनाउंस करता है, हेलो ये सब बताने का मतलब क्या है कि जब कोई एग्जिस्टिंग शोल्डर अपने राइट्स बेचता है तो भी वो लॉस में नहीं है, वो फायदे में ही है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि जो नया शोल्डर है उसको भी 45 का ही पड़ेगा एवरेज भाव, उससे कम में नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों, अगर उसको 20 में पड़ेगा, ये 45 पड़ेगा, तो वो क्या बोलेगा, भैया मैं ये तो फिर खाया, मेरा लॉस हो गया ना, क्योंकि मैंने 50 से लिया मार्केट से और भूमि को 20 में, हलवा है क्या, और चल 5 में को दिए 25 रुपए, हलवा है क्या, सबको एक पॉइंट चाहिए ना। इस तरीके से रिनाउंस करते वक्त भी एग्जिस्टिंग शोल्डर का लॉस नहीं होता है। समझा क्या आपको, क्लियर पक्का। अब इसका इक्वेशन जो है, पहले बताओ ये सब क्लियर है क्या अच्छे से, कोई अगर डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा, मतलब आगे कल बढ़ेंगे। हाँ यहां तक तुमको समझा क्या अच्छे से, ये जो हमने लिखा ये सब तुमको समझा क्या, इसका मतलब क्या है। अरे ये जो हमने लिखा ये सब तुमको मतलब समझा क्या है इसका एक्चुअली, नहीं समझा तो पूछो। हाँ बोल। हम्म, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है क्या। देखो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, हाँ अच्छा इसमें अपने को चाहिए, एक मिनट, इसमें फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी है ना। इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसमें लिखेंगे, ये लिखेंगे कम राइट मार्केट प्राइस, है ना।
कम राइट मार्केट, एक काम करो मार्केट प्राइस में देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन को, सॉरी क्या होंगे ये, अरे 5,000 रुपए कैपिटलाइजेशन हुआ ना, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हुई थी 5,000 रुपए, तो उसको लिखेंगे कम राइट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड प्लस बराबर है राइट शेयर्स इनटू राइट इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट इशू, ऐसा रहेगा। अब सर ये इतना क्या कर रहे हो, ये हमको लिखना पड़ेगा, तुमको इतना इक्वेशन में नहीं है अकाउंटिंग टर्म्स में, तुमको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये बताया तुमको सिर्फ, एक्चुअली तुमको कारण में समझ आया ना कि 5,000 में उसने 100 शेयर खरीदे, हेलो 5,000 में उसने 100 शेयर खरीदे, 20 शेयर उसको और मिले, और 20 शेयर कितने के पड़े उसको 400 रुपए के, तो 400 रुपए डिवाइड बाय 20, तो कुल मिला के उसकी इन्वेस्टमेंट हुई 5,400, उसमें शेयर कितने मिले 120, तो पर शेयर एवरेज कितना, एवरेज 45, राइट इशू ने उसका मार्केट का प्राइस कम कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड रेट। ठीक है क्लियर। अब कल एक टर्म्स पे हम करेंगे। अच्छा एक और बात सुनो, कल हम शेयर प्रीमियम बेचेंगे, प्रीमियम में पहला जो इलस्ट्रेशन में तो प्रीमियम बेचा गया है, तो सर आप तो बोलो डिस्काउंट में, सुन लो मैं फिर बता रहा हूं, अभी वो प्रीमियम फेस वैल्यू के ऊपर का है लेकिन मार्केट में से कम है, तो ये जो अपन जो मैं बता रहा हूं राइट इशू का, ये कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचती, लेकिन किससे, मार्केट वैल्यू से, फेस वैल्यू से नहीं है, फेस वैल्यू से वो ऊपर का बेच सकती है, समझा आपको क्लियर। चलो कल हम देखेंगे फर्स्ट एग्जाम इलस्ट्रेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, इतना सफिशिएंट है आज के लिए डेटा, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम।